हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग आज भारत का भौगोलिक स्थिति उसका परिचय देखेंगे या भारत का भौगोलिक परिचय। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो आज मैं बताऊंगा कि भारत का भौगोलिक स्थिति या भारत का भौगोलिक परिचय। तो भारत नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में है। और जो इसका विस्तार है, अगर हम लोग देशांतर रेखा को देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इस देशांतर तक ये इधर से विस्तार है। उसके बाद हम लोग अगर देखें अक्षांश रेखा से तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश उत्तरी अक्षांश यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। हम लोग क्या देखें, हम लोग पहले देखें कि देशांतर रेखा जिसमें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इस देशांतर तक फैला हुआ है। और उत्तरी अक्षांश देखें तो हम लोग 88 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। और इससे एक कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री है नॉर्थ। और एक कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों को काट कर जाती है या छूती है। वे राज्य क्या हैं, तो इन सभी पॉइंट को मैं लिखाऊंगा आपको, तो मैं अभी ये रफ बता रहा हूँ। तो वे 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, क्या क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो कर्क रेखा भारत से गुजर रही है ये कुल भारत के 8 राज्यों को छूती है या काट कर जाती है। वो राज्य क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। और भारत कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। और जो मैंने बताया तो इसका अक्षांश उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट इस देशांतर तक फैला हुआ है। और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो हम लोगों ने देखा कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और भारत कहाँ स्थित है। और भारत से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री जो भारत के 8 राज्यों को छूती हुई जाती है। और भारत से एक रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री जो भारत का समय बताती है। ये भी कुल 5 ये रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति देखें हम लोग देख लिए। तो उन पॉइंटों को मैं यहाँ लिखाऊंगा कि भारत की स्थिति उसका जो भी है, जहाँ लोकेटेड है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और जो ये रेखा है 82.5 डिग्री ये कुल 5 राज्यों को छूती हुई जाती है। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ का समय, ये जो राज्य हैं यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। सूरज पहले 5 घंटा 30 मिनट पहले भारत में दिखता है, उसके बाद GMT में दिखता है, ग्रीनविच लाइन में, टाइम लाइन में दिखता है।
तो मैं अभी आपको इनके सभी पॉइंट को बताऊंगा, क्या क्या मैंने अभी तक बताया है, जो मैंने अभी तक रफ में बताया है उनको मैं क्लियर करवाऊंगा। तो उसका विस्तार आप लोगों ने देख लिए, तो आइए इसका पॉइंटों को नोट करते हैं। तो भारत इसका भौगोलिक स्थिति लिखेंगे हम लोग। इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, जो मैंने बताया अभी नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार और दिशांतरीय विस्तार को देखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था अक्षांशीय विस्तार। इसका अक्षांशीय विस्तार है अक्षांशीय विस्तार क्या था? अक्षांशीय विस्तार था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक था। यही हम लोगों ने देखा था कि अक्षांशीय विस्तार क्या था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक था। और इसका देशांतरीय विस्तार क्या था? देशांतरीय विस्तार इसका देशांतरीय विस्तार क्या था? तो इसका देशांतरीय विस्तार था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ तक था? ईस्ट तक था। तो ये तीनों चीज़ हम लोग अभी वीडियो बना देखे हैं कि भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट। और इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट था। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक था। उसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक था। इसकी लंबाई देखेंगे आज हम। लंबाई क्या था? उत्तर से दक्षिण तक लंबाई। इसकी लंबाई भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक लंबाई और इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक। इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 214 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है
वो है 2933 किलोमीटर। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे, अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई, और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई, और इसकी क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 3287। किसकी क्षेत्रफल? भारत के क्षेत्रफल 3287,236 वर्ग किलोमीटर है। 236 वर्ग किलोमीटर है। 236 वर्ग किलोमीटर है। भारत की जो क्षेत्रफल है वो 3287,236 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि भारत की और क्या क्या जो विशेषताएं हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल में से इसका जो भाग है वो कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। भारत का भाग विश्व के कुल क्षेत्रफल से जो है वह है 2.42% भाग भारत का है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की वृद्धि से क्षेत्रफल की बिंदु से विश्व में इसका स्थान कितना हुआ है? तो हम लोगों ने देखा अभी जो भारत का विश्व में कितना भाग है, तो इसे 2.42% भाग है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व में इसका स्थान 7वां होता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। सातवां स्थान है। और भारत का कुल विश्व का क्षेत्रफल से भारत का 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। स्थलीय सीमा इसका जो है वो स्थलीय सीमा जो है इसका वो 15,106,17 किलोमीटर तक फैला होगा। 15,106,7 किलोमीटर तक इसका स्थलीय सीमा फैला हुआ है। और इसका स्थलीय सीमा 15,106,7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जलीय सीमा जो है जलीय सीमा इसका जो फैला हुआ है वो 75166 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 75166 से जो जलीय सीमा है, जो पॉइंट देना मैं भूल गया था, सॉरी। जैसे स्थलीय सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर से फैला हुआ है। और जलीय सीमा वो 7,516.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने देखे हैं कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतीय विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि भारत का जलवायु किस प्रकार का है। तो जो इसका जलवायु है वो वो किस प्रकार का? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है।
मानसूनी जलवायु है। इसकी जो कुल जनसंख्या है फिलहाल तो अभी इसकी जनसंख्या तो बढ़ चुकी है, पर जो 2011 के जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 121 करोड़ लगभग थी। जनसंख्या 3 पॉइंटों को मैंने देखा, इसके बाद और कुछ पॉइंट है जिसे मैं बताऊंगा। और इसका जनसंख्या पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो इसका जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है। और जो 121 करोड़ जनसंख्या है और 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो अभी तो जनसंख्या बढ़ चुकी होगी, ये पहले की है। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या पॉइंट है। तभी हम लोग और पॉइंटों को देखेंगे। तो अभी और पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि पुरुषों की जनसंख्या क्या है। तो पुरुषों की जनसंख्या क्या थी उसको सबको देखना ज़रूरी नहीं है, तो उसके आगे हम लोग जनसंख्या के स्थान अनुसार इसमें विश्व में इसका दूसरा स्थान है। जनसंख्या के अनुसार इसमें विश्व में दूसरा स्थान है। और शहरी जनसंख्या इसका जो था वो 37.71 करोड़ लगभग 31.2% है। और तो ही भारत का भौगोलिक परिचय। इसके बाद हम लोग आगे भारत के बारे में पढ़ेंगे, उसका भौगोलिक पढ़ेंगे। इसके पार्ट 2 वीडियो, ये तो पार्ट 1 में हम लोग इतने दूर पढ़े। इसके बाद हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट कर लेंगे। ये भारत का परिचय था, उसका स्थिति कहाँ है, मतलब उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे